नजर आ रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुनामी नजर आती है। आप देखिए जमीन पर जिस तरीके से विकास के दावे किए गए और उसके बाद आम जनता यहाँ पर पहुंचती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पूरे चुनाव को लेकर के कई सारे वादे किए गए, कई सारे दावे किए गए, रोजगार की बात कही गई, वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। लेकिन जब चुनाव की बात आई तो बिहार की जनता ने साफ कर दिया है कि उसका जनादेश किसके साथ किया है और ये आंकड़ों में नजर आता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब तक के बेस्टेस्ट परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पर नजर आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले, 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से राकेश पीछे हो गए। तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, यानी लालू यादव के दोनों बेटे इस वक्त पीछे हैं। तेज प्रताप तो पीछे चल ही रहे हैं और उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया है, चौथे या पांचवें नंबर पर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 3230 वोटों से पिछड़ गए हैं और सवाल ये उठता है कि ये आंकड़ों की भरपाई हो जाएगी या फिर ये आंकड़ा और बढ़ता चला जाएगा उनके पीछे होने का। और अगर ऐसा होता है कि तेजस्वी यादव इस जो पीछे हुए हैं वोटों से अगर इसकी भरपाई नहीं हो पाती है और अगर नतीजा कहीं आने वाले समय में उनके खिलाफ अगर चला गया तो ये शायद आरजेडी के इतिहास में सबसे बुरी हार होगी। आप यह आंकड़ा एक बार देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। स्क्रीन के इस हिस्से में एनडीए 200 है, उसके ठीक नीचे महागठबंधन। टोटल महागठबंधन 37 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी तक जो रुझान है, जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं, 0 पर है। आदर्श में 6 है और इसमें भी जानकारी है कि इस आदर्श में जो 6 हैं इसमें 5 तो अकेले एमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी के हैं। 10वें राउंड में तेजस्वी यादव फिर से पीछे हो गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देखिए पटना में बीजेपी दफ्तर में किस तरीके से जश्न का माहौल है। चारों ओर बीजेपी जेडीयू हर जो हेडक्वार्टर है पार्टी का वहां पर जश्न का पूरा इंतजाम है और असल तस्वीर तो प्रिया शाम को देखने को मिलेगी। और इसलिए क्योंकि बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर में जश्न और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर नेशनल हेडक्वार्टर में पहुंचेंगे। और ये आपने देखा है बीते कुछ चुनावों से प्रधानमंत्री जब भी पहुंचते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, किस तरीके से उनका संबोधन रहता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन आप इन तस्वीरों को जरा देखिए, जाहिर है कि एनडीए एक बड़ी जीत की ओर और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का जो परफॉर्मेंस रहा, इस बार का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, आप स्ट्राइक रेट देखिए बीते कुछ चुनावों से। आप 2015 का आंकड़ा देखिए, 2020 का आंकड़ा देखिए और अब 2025 का आंकड़ा देखिए, किस तरीके से ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन 10 तस्वीरों के जरिए देखिए जश्न किस तरीके से चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जहां पर एनडीए खेमे में इस वक्त खुशी की लहर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो समर्थक हैं वो तो यहाँ पर जोश से लबरेज हैं। लेकिन विपक्षी खेमे में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। कहा जा रहा था कि कल से लड्डू खूब बट रहे थे, लेकिन अब मुझे लगता है राकेश वो लड्डू फेंकवाने पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको 10 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए की डबल सेंचुरी, महागठबंधन में आरजेडी हाफ से भी कम हो गई है। सबसे बड़ी बात है कि जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर महागठबंधन के 38 के आंकड़े को देख रहे हैं, आप ये भी समझिए कि वही तेजस्वी यादव है जिन्होंने ये दावा कर दिया था कि अगर उनकी सरकार बनेंगे तो बिहार में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन उस वादे पर भी जनता ने एतबार नहीं किया। बिल्कुल कई सारी बातें हैं महिलाओं के लिए जो योजना थी और शायद आरजेडी को इस बात का एहसास था क्योंकि जीविका दीदी योजना का जो फीडबैक था, ग्राउंड रिपोर्ट जो थी वो शायद आरजेडी दफ्तर तक पहुंच रही होगी। इसलिए बार बार कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की खुद तेजस्वी यादव ने और जितनी भी महिला प्रवक्ता खासतौर पर है आरजेडी की, वो इस बात को जोर शोर से कहती हुई नजर आई थी कि 14 जनवरी को 30-30 हजार रुपए दिए जाएंगे सभी को, सभी महिलाओं को। ये बातें, बहुत सारे फैक्टर हैं, लोअर मिडिल क्लास महिलाओं का वोट बैंक, बुजुर्ग है, लाभार्थी वोट बैंक है, युवा और नए वोटर, स्टूडेंट्स हैं, जातीय समीकरण, ये सब कुछ। और चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में किस तरीके से साबित हुए क्योंकि वो भी 22 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर है कि बिहार में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, जो अभी तक के रुझान सामने आए हैं प्रिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट, मतलब हम जिसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, वो परफॉर्मेंस है भारतीय जनता पार्टी की। अब जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक मौका है जश्न मनाने का भी, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी ये सवाल बिहार में अक्सर उठता रहा है कि आपको लोकसभा चुनाव के दरमियान तो बिहार की जनता साथ देती है, लेकिन कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दरमियान आप थोड़ा पीछे हट जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया, ग्राउंड पर जिस तरीके से दावे किए गए, कम से कम उसका असर देखने को मिला। सबसे बड़ी पार्टी बनकर
के उभरी है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जनता दल यूनाइटेड ने भी अपना ग्राफ बढ़ाया है। याद कीजिए साल 2020 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बीजेपी को 74 सीटें मिली थी और सब उस वक्त सबसे खासतौर पर ये तस्वीर आप प्रिया देखिए, महिलाएं किस तरीके से जश्न मना रही हैं। ठीक है, ये बीजेपी जेडीयू की कार्यकर्ता है, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि जो इस वक्त नतीजे आए हैं, इन नतीजों में महिला वोटर्स की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। बिहार में अगर महिला वोटर्स की तादाद देखिए, कुल करीब 8.25 करोड़ है, कुल वोटर 8.25 करोड़ है, जिसमें महिला वोटर 3 करोड़ 51 लाख है, पुरुष वोटर 3 करोड़ 93 लाख है। और इसमें से जो अधिकतर जो इस बार वोटिंग परसेंटेज हुआ है पिछली बार की तुलना में, या पुरुष जो वोटर्स हैं उनकी तुलना में अगर देखा जाए 8.8% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। और माना यह जा रहा है कि एक बड़ा की फैक्टर है जो ये नतीजे दिख रहे हैं। तो चलिए ये तस्वीरें आपके सामने हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं उनका परिचय भी करवा देते हैं। प्रेम कुमार जी स्टूडियो में मौजूद हैं, सारिका पासवान आरजेडी की नेता और प्रवक्ता, और सोनम पासवान एलजेपी की नेता और प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी मेहमान जैसे जुड़ेंगे उनका परिचय। लेकिन सारिका, पहले तो शपथ ग्रहण, सिक्योरिटी 18 तारीख 14 तारीख सब तय हो गया था बिना फीडबैक के। आप लोग शायद जमीन पर हालात क्या है उसे समझ नहीं पाए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अभी तक जो मैं देख रही हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लगभग हर जगह जो है ना काउंटिंग जो है, राउंड जो है वो 5 और 6 राउंड की काउंटिंग पे ये रुझान दिखाई दे रहे हैं। और मुझे तो तारीफ लग रही है और हंसी भी आ रही है कि हमारे जो विपक्षी है वो रुझान पे ही पटाखे फोड़ रहे हैं। ना जाने जब परिणाम आएगा तो वो क्या कर लेंगे। देखिए, इसे ही शायद कहते हैं खुदकुशी करना। और देखिए, हम भाई जनता के मैंडेट के साथ है। जनता का जो मैंडेट होगा हमें तो वो स्वीकार करना ही है। हम तो भाई भरोसा करते हैं जनता के। लेकिन अभी भी लगभग हर जगह पे 18, 19, 22 राउंड की काउंटिंग बाकी है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी 2 चरणों में बिहार में मतदान हुआ और काउंटिंग में इतनी स्लोनेस जो दिखाई दे रही है, मतलब कछुए की रफ्तार से भी धीमी सारिका जी पहले ये तय कर लीजिए थोड़ा तेज कि आपको बहाना बनाने वाला टेप चलाना है, या फिर हार को स्वीकार कर लेना है, या फिर चीजों को समझना है। एक कहावत मैं आपके लिए कह देता हूं, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको लगता है कि ये 200 का आंकड़ा है, वो चला जाएगा 100 के नीचे, और आप लोग का गठबंधन 37 से वो चला जाएगा 100 उसमें और जुड़ जाएगा। मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दे रही हूँ स्पष्ट तरीके से कि सरकार हम बना रहे हैं। बस ये मुझे लगता है ये आंकड़े महत्वपूर्ण होने चाहिए कि सरकार हमारी बन रही है। अच्छा, अभी भी बन रही है, कैसे बनेगी वो सारे 14 तारीख है मैडम, डिक्लेयर हो जाएंगे। मैडम आज भरोसा नहीं, यकीन है भाई। मैडम 14 तारीख है, 14 तारीख में दोपहर के 2 से ज्यादा बज चुके हैं। 14 तारीख 13 तारीख नहीं, हम 13 तारीख में डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम 12 तारीख में भी डिबेट नहीं कर रहे हैं। और ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है जो आपको दिख रहे हैं दोपहर के 2। नहीं, ये एग्जिट पोल के आंकड़े नहीं है, ये एग्जैक्ट पोल के आंकड़े हैं। इतना उत्साह में आपको नहीं, मैं उत्साहित नहीं हो रहा हूं मैडम। ऐसा नहीं है कि कल से जर्नलिज्म शुरू किया और अभी तक का जो ट्रेंड रहा है हर बार के चुनावी नतीजों में समझ नहीं पाते हैं, या उसका एक आकलन या आप इसमें कहिए 5, 10, 20 ऊपर नीचे हो जाए, वो मैं आपका तर्क फिर भी मान सकता हूं। लेकिन आप कहिए पूरा का पूरा पलट जाएगा। अच्छा, कितने राउंड की काउंटिंग हुई है आप मुझे बता दें। मैं पूछ रहा हूँ ना, राउंड की काउंटिंग हुई है और कितने? अरे आधी तो काउंटिंग करीब करीब हर जगह हो गई है। आप कहिए कि ये पूरा ही पलट जाएगा। अरे आप बताइए तो नहीं होता है ना, आप ही बताइए। आपके सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव 5, 6 ठीक 5 और 6 जगह के। अरे ना। हाँ, चलिए बताइए राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? चिल्लाने से नहीं होगा, इत्मीनान से सुनिए। राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? हम आपको बता दें कहाँ हुआ है। अभी तो 8वां राउंड, 8वें 9वें राउंड की काउंटिंग अभी हुई थी, अभी कहाँ हुई है? नहीं, राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हुई है बताइए? परिणाम बताइए, कितने जगहों के राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है बताइए? आप मुझे बताइए ना, कितने जगहों के परिणाम आपके हाथ में? नहीं, अभी आपका अभी मैडम आप एक एक करके उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे मैडम, उस पर भी आएंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? आप मेरे कहे गए बातों पे भरोसा नहीं करेंगे। अरे आप ही के कई बातों पर भरोसा कर रहा हूँ। आप चलिए छोड़ दीजिए, मैं इस शैली की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रिया भी आपसे पूछेंगी, मैं मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए
सारिका पासवान, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? पूछना है अब किसी मेरा से? जवाब सुन लीजिएगा, चिल्लाइएगा मत बीच में। हाँ। आप मुझे बताइए कि आपने रुझान जो दिखा रहे हैं, अरे बोलिए ना भाई, बोलने का हिम्मत नहीं है क्या आप लोगों को? गजब है आप लोग बरगलाते हैं। आप लोग खुद भी गलफत में मत रहिए भाई, ये हंसी से नहीं होगा। नहीं, हंसी इसलिए कि आप अपने सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर अपडेटेड नहीं है मैडम। अरे कि वहाँ कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? कोई भी आपको ये नहीं पता है कि तेजस्वी यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से 3230 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कितने दौर की काउंटिंग हो गई है, कितने दौर की बची है, आप खुद अपडेटेड नहीं है। को तो हम मानते ही नहीं है, आपके ना सूत्र को मानते हैं ना आपके अरे मैं सूत्र कहाँ है पता, मैं कहाँ सूत्र की बात कर रहा हूँ? मैंने कहा क्या सूत्र की बात? कहाँ डिक्लेयर हो गया आपको? मैं सूत्र की बात कर रहा हूँ क्या? अरे होमवर्क करके बैठा। अरे मैं होमवर्क ही तो कर रहा हूँ। बैठा कीजिए। आप बताइए ना, आपका होमवर्क तेजस्वी यादव के कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है? दिया जाता है उसी पन्ना पे बोलते हैं। कितने दौर की गिनती हो गई है मैडम? इसी में होमवर्क पता चल जाएगा। मीडिया हाउसेज जो है ना आपका, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा मैं, कोई सवाल इसके बाद नहीं करूंगा। तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है, सिर्फ इतना बता दीजिए। आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है? आप मुझे बताइए कितना राउंड हुआ है? किस आधार पे आप रिजल्ट घोषित कर रहे हैं? हम कहा रिजल्ट कह रहे हैं, हमने ट्रेंड कहा, रुझान कहा, हमने रुझान कहा मैडम, हमने कब रिजल्ट कह दिया? आप अपने और ये भी कह रहा कि ये रुझान थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, जो अपना अनुभव कहता कि ये रुझान उलट पुलट नहीं होने वाला बहुत ज्यादा। कहा सरकार बना रहे, अरे रुझान और रिजल्ट में फर्क होता है। और आपके जैसे जो चलिए ठीक है सारिका जी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी, शाम में भी चर्चा हो जाएगी। इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं, इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। पानी पी लीजिए सारिका जी, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना एग्रेसिव होने से कुछ नहीं होगा, पानी पी लीजिए आप आराम से। शाम में भी हम चर्चा कर लेंगे, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। मीडिया पर सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन आप जरा अगर कुछ हुई है, कोई दिक्कत हुई है आप लोगों की तरफ से, तो उस पर मंथन कीजिए ना। लेकिन हमारे साथ और भी खास मेहमान मौजूद है। अच्छा प्रिया, अगला सवाल कर रही है, आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। थोड़ा अगल बगल कोई होगा, पूछ लीजिए कि तेजस्वी यादव की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दौर की गिनती हो गई है मैडम? अगली बार कम से कम आरजेडी का अगर कोई सेल होगा जो अपने प्रवक्ताओं को मॉनिटर करता होगा, तो कम से कम ये देखेगा कि उनकी प्रवक्ता को यही नहीं अपडेटेड है कि तेजस्वी यादव के क्षेत्र में कितने दौर की काउंटिंग हो गई है। तो थोड़ा सा अगल बगल पूछ लीजिए, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा। प्रिया, अगला सवाल करिए। सुनिए सारिका जी, और मेहमान है, रुके ना, ऐसे एकदम से आपको तो बोलने नहीं दिया जाएगा ना। आपने बहुत बोल दिया, अभी और मेहमान है। किशोर कुणाल जी भी हमारे साथ मौजूद है, जनता दल यूनाइटेड से। किशोर जी, जी बधाई आपको अभी से दे देना चाहिए कि थोड़ा और इंतजार कर ले, क्योंकि आरजेडी के प्रवक्ता तो पूरी तरीके से आश्वस्त है, कह रही कि फाइनल आंकड़े का इंतजार कीजिए, उम्मीद है उन्हें भी। अभी देखिए, बिल्कुल बधाई दे दीजिए, मैं बधाई स्वीकार करता हूँ। प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है नीतीश कुमार जी को, प्रदेश की जनता ने हमें मौका दिया है पुनः बिहार की सेवा करने के लिए, और इस नाते हम बिहार की जनता को धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और जो भी बधाई आप देना चाहती हैं, मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से उसे स्वीकार करता हूँ। जी, क्या जीविका दीदी वाला जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने चला, क्या वो काम कर गया क्या? नहीं, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये कंटिन्यूअस काम का नतीजा है। 2005 से लेकर अब तक जो हमने काम किया, बिहार की जनता ने उसी काम का मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन के बाद हमें जनादेश दिया है। हम लोग पुनः 5 साल के लिए बिहार की जनता के लिए खुश कर देने वाली और खबर आ गई है, जरा वो भी नहीं, खुश कर देने वाली खबर तो है ही, लेकिन एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उसको भी झटका देने वाली खबर है। बीजेपी हाईकमान के सूत्रों के हवाले से खबर है, जो सूत्र का हवाला थोड़ी देर पहले सारिका पासवान कर रही थी। तो सारिका जी, अब सुनिए सूत्रों के हवाले से खबर। अभी तक तो हम आपको रियल खबर बता रहे थे, अब सूत्रों के हवाले से खबर सुनिए। नीतीश कुमार ही अगले सीएम